आज 18/7/71 की वाणी है, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर की। तो वाणी को थोड़ा-सा सार में देखते हैं। बाबा ने कहा कि अपने पुरुषार्थ और अन्य आत्माओं के पुरुषार्थ के लिए ये दोनों पावर्स की बहुत आवश्यकता है, विल पावर की और कंट्रोलिंग पावर की। तो बाबा ने विल पावर के बारे में बताया आज कि जो कुछ भी किया, संकल्प, वाणी द्वारा व कर्म द्वारा, वह सभी बाप के आगे विल कर देना अर्थात अर्पण कर देना। जितना जितना जो कुछ है वह अर्पण करते जाएंगे तो अर्पण में दर्पण बन जाएंगे। फिर बाबा ने कंट्रोलिंग पावर के बारे में कहा कि जहां चाहे वहां अपने आप को अर्थात अपनी स्थिति को स्थित करना कंट्रोलिंग पावर है। फिर बाबा ने महामंत्र और महानंतर के बारे में बताया कि अगर ये दोनों ही याद रहेंगे तो दोनों पावर भी हमारे में सहज ही आ जाएंगी। विल पावर और कंट्रोलिंग पावर हमारे में सहज आ जाएंगी। फिर आगे बाबा ने बताया कि जैसे बाबा वैसे सर्व संबंधों से हमारे साथ है ना, लेकिन बाबा के 3 मुख्य रूप गाए जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा सारे दिन के अंदर ऐसे कौन से आपके 3 रूप हैं जिन्हें आप याद रखोगे तो स्मृति भी सहज हो जाएगी और सफलता मूर्त भी सहज बन जाएंगे। वो तीनों बाबा ने बताए। एक तो सवेरे सवेरे उठते ही जो बाबा से हम रूह रिहान करते हैं, तो हम कौन से स्वरूप में होते हैं? बालक सो मालिक। फिर गॉडली स्टूडेंट लाइफ और उसके बाद सारा दिन सेवाधारी बनकर जो हम कर्म करते हैं। तो ये 3 रूप बाबा ने याद दिलाए। अगर तीनों रूपों की स्मृति रहेगी तो सहज ही हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। और बाबा ने लास्ट में सफलता मूर्त कैसे सहज बने उसके बारे में भी बहुत सुंदर बताया कि एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प वह व्यर्थ कर्म भी दूसरे दिन लकीर भी ना रहे, यानी कि कोई कर्जा ना रहे, बीती सो बिंदी फुल स्टॉप। अगर ऐसे रजिस्टर साफ रखेंगे व हिसाब किताब चुकतू करते जाएंगे तो हम सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो अब सुनते हैं बाबा की वाणी, बाबा के ही महावाक्यों को। बाबा ने कहा कि अपने अंदर विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों ही पावर्स का अनुभव करते हो क्या? क्योंकि अपने पुरुषार्थ के लिए व अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए यह दोनों ही पावर्स अति आवश्यक हैं। बाबा कहते अगर अपने में ही कंट्रोलिंग पावर और विल पावर नहीं है तो औरों को भी विल कराने की शक्ति नहीं आ सकती। औरों की जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चलन अभी तक चलती रहती है, वो कंट्रोल नहीं करा सकते, विल पावर नहीं रहती। बाबा कहते विल पावर अर्थात जो जो भी कुछ किया संकल्प, वाणी द्वारा व कर्म द्वारा, वह सभी बाप के आगे विल अर्थात अर्पण कर दें। बाबा बता रहे हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में जो भी कुछ करते हैं, खाते हैं, चलते हैं, तो कहने मात्र कहते हैं ईश्वर अर्पण। लेकिन यहाँ अभी समझते हैं कि जो भी किया वह कल्याणकारी बाप के कल्याण के कर्तव्य प्रति विल किया। तो जितना जितना जो कुछ है वह अर्पण करते जाएंगे तो अर्पण में दर्पण बन जाता है। बाबा कहते जिसको अर्पण किया, जिसके प्रति अर्पण किया, वह साक्षात्कार ऐसे अर्पण से स्वतः ही सभी को हो स्वतः ही सभी को होता है। तो अर्पण करके दर्पण बनने का पुरुषार्थ यह हुआ कि विल पावर चाहिए और दूसरा कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए।
अब कंट्रोलिंग पावर बाबा ने बताया कि जहाँ चाहे वहाँ अपने आप को अर्थात अपनी स्थिति को स्थित कर सकें। बाबा कहते ऐसे नहीं कि बैठे अपनी स्थिति को स्थित करने के लिए बाप की याद में और उसके बजाय व्यर्थ संकल्प व डगमग स्थिति बन जाए। यह कंट्रोलिंग पावर नहीं है। 1 सेकंड से भी कम समय में अपने संकल्प को जहाँ चाहे वहाँ टिका सके। बाबा कितना मतलब सुंदर टारगेट दे रहे हैं कि 1 सेकंड में, उससे भी कम समय में अपने संकल्प को जहाँ चाहे वहाँ टिका सके। अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकेंगे तो औरों को आत्मिक स्थिति में कैसे टिका सकेंगे। वो पावर अगर हमारे में ही नहीं है तो हम औरों को भी कैसे टिका सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते अपनी स्टेज और स्टेटस दोनों की स्मृति सदा रहे, तब ही लक्ष्य की सिद्धि पा सकेंगे। अपने स्टेज की और स्टेटस की दोनों की स्मृति सदा रहे, तब ही लक्ष्य की सिद्धि को पा सकेंगे। तो बाबा कहते विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों के लिए मुख्य क्या याद रखें जिससे दोनों पावर आवे। यह दोनों इन दोनों पावर्स के पुरुषार्थ का एक एक शब्द में ही साधन है। कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रहे तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी और जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। अगर हमें अंतर पता होगा तो जो समर्थ होगा उस तरफ हमारी बुद्धि जाएगी ही जाएगी। तो बाबा कहते जो भी कर्म करते हो महान अंतर, कौन कौन से अंतर है, जैसे शुद्ध अशुद्ध, सत्य असत्य, स्मृति विस्मृति में क्या अंतर है, व्यर्थ और समर्थ संकल्प में क्या अंतर है। सब बात में अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरी तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। और विल पावर के लिए बाबा ने बताया महामंत्र। अगर महान अंतर और महामंत्र यह दोनों ही याद रहे तो कभी बुद्धि को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यह सहज है। तो बाबा ने कहा पहले चेक करो अर्थात अंतर सोचो फिर कर्म करो। अंतर नहीं देखते अलबेले चलते रहते, इसीलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वह नहीं आती और महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्योंकि महामंत्र है ही बाप की याद। बाबा महामंत्र को बता रहे हैं कि महामंत्र है ही बाप की याद, अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपनी बुद्धि को स्थित करना। तो महामंत्र बुद्धि में रहने से अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। ये अंडरलाइन करने वाले पॉइंट थे। दोबारा से रीड करते हैं कि महामंत्र है ही बाप की याद, अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्यों के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपनी बुद्धि को स्थित करना। तो महामंत्र बुद्धि में रहने से अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। तो बाबा कहते महामंत्र और महान अंतर यह दोनों ही याद रहे तो दोनों पावर्स सहज आ सकती हैं। बाबा कहते महामंत्र और महान अंतर दोनों स्मृति में रख फिर ज्ञान का नेत्र चलाने से देखो सफलता कितनी होती है। जैसे सुनाया था ना, हंस का कर्तव्य क्या होता है, वह सदैव कंकड़ और रत्नों का महान अंतर करता है।
तो ऐसे ही बुद्धि में महान अंतर याद रहे, तो महामंत्र भी सहज याद आ जाएगा। जब कोई श्रेष्ठ चीज को जान जाते हैं, तो नीचे की चीज से स्वतः ही किनारा हो जाता है। लेकिन अंतर याद ना होने से मंत्र भी भूल जाता है, और ज्ञान के यंत्र जो मिले हैं वह पूर्ण रीति सफल नहीं हो पाते। तो बाबा पूछ रहे हैं, अब क्या करेंगे? सिर्फ दो शब्द याद रखना है, हंस बनकर अंतर करते जाओ। समझा? पापा पूछ रहे हैं कि समझा? बाबा कहते हैं, जैसे बाप दादा के तीन रूप मुख्य हैं, है तो सर्व संबंध, फिर भी तीन संबंध मुख्य है ना, ऐसे ही सारे दिन के अंदर आपके भी मुख्य तीन रूप आपको याद रहने चाहिए। जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था होती है, फिर मृत्यु होती है, यह चक्र चलता है ना, तो सारे दिन में तीन रूप कौन से याद रहे, जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज्यादा हो। बाबा कहते हैं, जैसे बाप के यह तीन रूप वर्णन करते हो, वैसे ही आपके तीन रूप कौन से हैं? तो बाबा ने बताया कि सवेरे सवेरे अमृत वेले जब उठते हो, तो याद की यात्रा में रहते हो, वह रूह रिहान करते हो, तो उस समय का रूप कौन सा होता है? बालक सो मालिक का रूप। तो बाबा ने कहा, जब रूह रिहान करते हो तो बालक रूप याद रहता है ना, और जब याद की यात्रा का अनुभव रूप बन जाते हो, तो मालिकपन का रूप होता है। तो अमृत वेले होता है बालक सो मालिकपन का रूप। फिर बाबा ने पूछा, फिर कौन सा रूप होता है? तो बाबा बता रहे हैं, गॉडली स्टूडेंट लाइफ। फिर तीसरा रूप है सेवाधारी का। यह तीनों रूप सारे दिन में धारण करते कर्तव्य करते चलते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा, यही तीनों रूप सारे दिन में धारण करके कर्तव्य करते हैं क्या? रूप यह तीन होते हैं, और रात को फिर कौन सा रूप होता है? बाबा कहते, अंत में रात को सोते समय स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है, तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज, कोई भी आकर्षण नहीं होता है। जब अच्छी नींद में होते हो, स्वप्न की दूसरी बात है। इस रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनाकर फिर सोना चाहिए। बाबा ने कहा, जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती हैं, वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। इस रीति से यह भी दिन को जब समाप्त करते हो, तो संस्कार न्यारे और प्यारेपन के हो गए ना। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो, तो याद अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त अथवा खत्म कर देना चाहिए। हिसाब चुकतू कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकतू ना रखते, तो खाता बढ़ जाता और कर्जदार हो जाते हैं। कर्ज को मर्ज कहते हैं। बाबा कहते, इसी रीति से अगर सारे दिन में किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी
कुछ हुआ, उसको चुकतू कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति ना रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमजोर कर देता है। अंडरलाइन करने वाली बात है कि दूसरे दिन में कुछ भी ऐसा कर्ज ना रहे, नहीं तो वो मर्ज के रूप में रहेगा और बुद्धि को कमजोर कर देगा। तो बाबा ने कहा रोज अपना हिसाब चुकतू कर, नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे, तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर अपना ही हिसाब चुकतू नहीं कर सकते, तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वह योग की अग्नि में भस्म करो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना, इसी रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए। बाबा कहते कि जमा ना हो, मतलब साफ होना चाहिए, रजिस्टर जमा नहीं होना चाहिए। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म भी दूसरे दिन भी लकीर ना रहे, अर्थात कर्जा नहीं रहना चाहिए। बीती सो बिंदी, फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले व हिसाब को चुकतू करने वाले सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं। बाबा कहते समझा, सारे दिन का चक्कर बनना। तो आगे बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र के अंदर फिर यह एक दिन का चक्र शुरू में ड्रिल करते थे, तो चक्र के अंदर चक्र में जाते थे, फिर निकलते थे ना, तो यह बेहद का 5,000 वर्ष का चक्र है। उसमें फिर छोटे छोटे चक्र है। तो अपना यह दिनचर्या का चक्र सदैव क्लियर रहे, मूंझे नहीं, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। रजिस्टर साफ करना आता है ना। आजकल साइंस ने भी ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सभी मिट जाए, जो मालूम ही न पड़े। तो क्या साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ नहीं कर सकते हो? जब साइंस वालों में इतनी पावर है, तो हम बाबा के बच्चे अपने साइलेंस की शक्ति से रोज रजिस्टर को साफ नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा ने कहा कि कहा हुआ है कि बाप के प्रिय व प्रभु प्रिय व दैवी लोग दोनों के प्रिय कौन बन सकते हैं। बाबा कहते सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी हैं और लोकप्रिय भी हैं और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ रखना यह भी सफाई हुई ना। तो सच्चे दिल पर साहिब राजी हो जाता है, अर्थात हिम्मत और याद से मदद मिल जाती है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति।
ओम शांति। सभी हैंड रेस करके 1 बाय 1 अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी कविता बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जैसे बाबा के 3 रूप हैं, बाप, टीचर और सदगुरु, तो बाबा ने कहा ऐसे भी तुम्हारे 3 रूप तुम्हें याद होना चाहिए। सुबह जब अमृत वेले हम उठते हैं, बाबा से रो रेहान करते हैं तो बालक स्वरूप होता है, और धीरे धीरे जब याद की यात्रा में बढ़ते हैं अमृत वेले में, तो बाबा ने कहा वहाँ मालिक बन जाते हैं। और बाद में होता है गॉडली स्टूडेंट का स्वरूप, जब हम मुरली सुनते हैं बाबा से। और तीसरा बाबा ने कहा कि दिन भर जो भी हम कर्म करते हैं, वहाँ हमारा जो रूप होता है वो सेवाधारी का रूप होता है। तो बाबा ने कहा अभी जब रात होती है तो हमें पूरा जो चार्ट हम बाबा को देते हैं, और बाबा ने हम बच्चों का विशेष अटेंशन दिलवाया कि चार्ट में जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, तो जो भी गलतियाँ हमसे हुई हैं या जो भी अ, जाने-अनजाने में जो भी श्रीमत के विरुद्ध कुछ अवज्ञाएँ हुई हैं, तो उसे बाबा को बताना है और उसे फिनिश करना है याद में बैठकर। तो बाबा ने कहा कि इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि दूसरे दिन जब हम अमृत वेले उठेंगे तो माइंड जैसे कि फ्रेश रहता है। तो बाबा ने ये कहा कि सच्चाई सफाई बहुत ज़रूरी होती है, तो अपना रजिस्टर भी इतना ही हमें साफ रखना है, पूरा चार्ट बाबा को देना है और उसी दिन जो भी हुआ उसको उसी दिन फिनिश करना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ये जो अपने जो ग्रुप बने हैं ना, उसमें मैं फिर से जो ज्वाइन होने वाला था, वो लिंक नहीं प्राप्त हुआ है। इस कारण कल की मुरली वगैरह नहीं आई है, पोस्टिंग नहीं हुआ है, तो वो लिंक चाहिए था भाई जी। हाँ जी, चैट विंडो में डाल देंगे, आप वहां से ले लेना। जी सुलोचना बहन, आप स्टार्ट कर सकते ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि व्यर्थ से हमें मुक्त होना है, तो हर दिन का जो बाबा हर दिन की जो दिनचर्या है हमारे, वो इवनिंग चार्ट बाबा को सौंप देना है, क्लियर कर लेना है। नहीं तो क्या होता है, वो जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक कर्म करते हैं या संबंध संपर्क में आते हैं, मनसा वाचा कर्मणा जो भी करते हैं, वो डीप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। वो क्या होता है, आज का जो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वो क्लियर नहीं हुआ तो फिर वो दूसरे दिन हमको शार्प में डिस्टर्ब करते रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा का जो ये नियम है हमारा श्रीमद बाबा ने दिया है कि आज का दिन का जो दिनचर्या है बाबा को सौंप देना, इससे बुद्धि क्लियर हो जाती है। संस्कार भी हमारे जैसे संस्कार कैसे ना नेगेटिव उत्पन्न होते हैं, उसको हम सारा दिन का बाबा को तो इवनिंग सौंप देना है। योग अग्नि से हम क्लियर कर लेना है मन को। उससे भी हमारा क्या है कि जो भी कर्म करते हैं डीप सबकॉन्शियस माइंड में जाने से पहले ही हर घंटे में भी हम ये क्लियर कर सकते हैं। इससे भी हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, व्यर्थ से मुक्त हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विल पावर और कंट्रोलिंग पावर के लिए जो महामंत्र दिया है, बाबा ने बोला कि बाबा की याद हमेशा रहनी चाहिए। जैसे हम बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, बाबा के जो कर्तव्य गुण है उसमें अपनी बुद्धि को हमेशा स्थित रखना चाहिए। बाबा ने कहा कि महामंत्र बुद्धि में रहने से हमारा जो कनेक्शन है वो पावर हाउस से जुड़ जाता है, तो हमें विल पावर आ जाती है। ओम शांति। ओम शांति।
महामंत्र बुद्धि में रहने में से और बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। सच्चाई व सफाई वाले प्रभु प्रिय बनती भी है और लोकप्रिय भी है। ओम शांति। ओम शांति। शांति। मेरा प्रश्न है, लास्ट के पैराग्राफ में बाबा ने ड्रिल की बात करी, वो कौन सी ड्रिल बाबा करवा रहे हैं बच्चों से? ओम शांति। कोई बता सकता है? ओम शांति। ओम शांति। जो बहन ने पूछा है उसका किसी को आंसर पता है तो बता सकते हैं। एक तो बाबा ओम ने शांति। 5 ओम शांति। बाबा ने जो ड्रिल की बात करी है, ये स्वदर्शन चक्र की बात करी है कि स्वदर्शन चक्र हम जो सारे दिन चलाते हैं, तो वो हमारा एक दिन का स्वदर्शन चक्र जैसे हम चला रहे हैं, सारे हर घंटे या 5 सेकंड का भी हम 5 स्वरूपों का अभ्यास कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये 5000 वर्ष का बेहद का चक्र, एक तो ये 5000 साल का पांचों युगों का सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग, फिर उसमें भी छोटे छोटे चक्र हैं, है ना, सारे दिन के चक्र जैसे स्वदर्शन चक्र हैं, और भी जो ड्रिल है, कभी हम आकारी, साकारी, निराकारी तीनों रूप में भी हम चक्र चलाते हैं। तो ये वो जो चक्र है, ये इसी तरह से ये अपना सारे दिन भर का दिनचर्या का चक्र है। ये भी क्लियर रहे कि मैं सुबह से लेके रात तक जो भी कर रही हूँ वो जैसे अभी बात हुई कि हर सेकंड या हर घंटे में हम उसको क्लियर कर दें, तभी हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। रजिस्टर साफ रखना मतलब 5000 वर्ष की साइकिल को भी हमको साफ करना है। पांचों युगों में हमने जो भी कर्म किए, जो भी पार्ट निभाया, वो सारा क्लियर करते रहते हैं, सारे दिन का भी, सारे साल का भी। जैसे जनवरी मास में हम जो कर रहे हैं, ये पूरे साल भर के लिए हमारा चल रहा है, सफाई चल रही है, ताकि अमृत वेला सुबेरे का चक्र, सुबेरे हम अमृत वेले में ही पूरे दिन भर के लिए चार्ज कर लेते हैं, वो ड्रिल हमारी हो जाती है, और वो हर घंटे में हम कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसमें जो ड्रिल बताई है, एक तो बेहद का जो ड्रामा का चक्र है 5000 वर्ष का, कि हम सतयुग में क्या थे, फिर सतयुग के बाद द्वापर में, द्वापर से फिर हमारा ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से परम धाम, ये वाली बेहद की ड्रिल 5000 वर्ष की। और दूसरी जो हम दिन की करते हैं, जैसे हम सुबह उठे अमृत वेला, तो बाबा ने कहा ना कि बाल अवस्था, कि बाबा से हम सर्व शक्तियां ले रहे हैं, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था होती है, तो उस तरह हमारा गॉडली स्टूडेंट का तो हम मुरली कैसे पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम दिनचर्या सेवाधारी बन के कैसे कर रहे हैं, फिर शाम को हम नुमा शाम युग, तो ये भी हमारा दिन का चक्र हो गया। तो इसकी भी ड्रिल हमको करनी है, फिर शाम को हम सारा पोता मेल बाबा को दे दें। फिर उसके बाद हम जैसे ड्रिल में भी बैठते हैं, तो ड्रिल में भी हम अभी जैसे बहन ने भी बताया कि साकारी, निराकारी, आकारी, वो भी ड्रिल कर सकते हैं। तो बेहद के ड्रामा में अपना जो हमारा चक्र है छोटा छोटा, जब हम भोजन भी बना रहे हैं, तो मैं आत्मा कर्म इंद्रियों से भोजन बना रही हूँ, तो ये भी छोटी छोटी ड्रिल है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि चक्र के अंदर छोटे छोटे चक्र है। ओम शांति। ओम शांति। दिन भर का चक्र तो हम करते रहे, बोलते हैं पोता मेल रखो रात को सोने टाइम, लेकिन हम दिन भर अलर्ट रहे और अपने को देखते रहे कहाँ हमारा कुछ इधर उधर ना हो श्रीमत के विरुद्ध, तो उसको फिर तुरंत ही क्लियर करे, ना जमाए। और मुख्य रात को सोने के समय न्यारे और प्यारे बन के सो जाओ। सब कुछ जो दुनियावी बातें, आवाज, आकर्षण से मुक्त होकर बाबा की गोद में सोने से न्यारे और प्यारे होकर, तो अगले फिर अमृत वेला जब उठते हैं, फिर न्यारेपन और प्यारेपन हमारा चलता रहे, ये ब्रेक ना हो। ब्रेक होने से फिर पीछे चले जाएंगे। तो बाबा बोलते हैं कर्म और संकल्प का जो खाता रहा हुआ होता है दिन भर में, उसको रात को चुप्त जरूर करना है, क्योंकि हम अगर कुछ ऐसे बिजी शेड्यूल में रह जाते, शायद दिन भर का चक्र, छोटे छोटे चक्र भूल जाते, तो रात को जरूर इसको क्लियर करें। ऐसे अगर हम करेंगे, ये कर्ज रीति से हम इसको ना रखें, ताकि वो मर्ज ना हो, मर्ज रूप में हमको कमजोर ना बना दे, यही भी ख्याल रखना है। शांति।
ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि महामंत्र है ये बाप की याद, अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपनी बुद्धि को स्थित रखना। तो महामंत्र बुद्धि में रहने से, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर से होने से कारण विल पावर आ जाती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है विल पावर और कंट्रोलिंग पावर के बारे में। विल पावर अर्थात जो भी कुछ संकल्प वाणी द्वारा, वो कर्म द्वारा हम सब करते हैं, वो सभी बाप को विल कर देना, यानी अर्पण कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी हम लोग अर्पण करते हैं वो दर्पण के हिस्से बन जाता है, वो फिर से वापस सारा अपने पास ही आ जाता है। तो अर्पण और दर्पण के बारे में बाबा ने बताया। और दूसरा बता रहे हैं कि कंट्रोलिंग पावर। तो कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव अपने को महान अंतर समझना चाहिए। हर एक में बोथ थिंग्स, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब शुद्ध अशुद्ध, सत्य और असत्य, स्मृति और विस्मृति, इस टाइप से हम लोग अंतर अगर रखेंगे तो ऑलवेज हमारी जो है ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी और नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो बाबा ने कहा है कि इससे कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जाती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि सदा महामंत्र और महान अंतर दोनों स्मृति में रखना है, तो ज्ञान का नेत्र चलाने से सफलता मिलती है। और जैसे हंस का कर्तव्य होता है कि सदैव कंकड़ और रत्नों को महान अंतर करता है, ऐसे बुद्धि में सदैव महान अंतर याद रहे तो महामंत्र भी सहज याद आ जाएगा। तो श्रेष्ठ चीज को जान जाते हैं तो नीचे की जो चीज स्वतः ही किनारा हो जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मंत्र कभी भूल जाते हैं और ज्ञान के यंत्र जो मिले वह पूर्ण रीति सफल नहीं हो पाते। तो सिर्फ 2 शब्द याद रखना है, एक हंस बनकर अंतर करते जाओ और बाबा को, बाप दादा के 3 रूप को याद रखो। एक है बाल अवस्था, दूसरा युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था, फिर मृत्यु। यह चक्र चलता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने अमृत वेले की भी थोड़ी याद दिलाई है इसमें। बस तो ये पूरी मुरली विल पावर और उस पे चली है, लेकिन बाबा ने कहा जब उठते ही बाबा के साथ रू रेहान करते हो तो हमारा जो स्वरूप होता है वो बालक सो मालिक का होता है। तो जब रू रेहान करते हो तो बालक रूप हमेशा याद रहता है, और जब याद की यात्रा का अनुभव रूप में बन जाता है वो, तो उसके बाद मालिक का रूप हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है जिसमें बाबा ने कहा कि ये जो रूप होता है एक गॉडली स्टूडेंट लाइफ का होता है। और फिर तीसरा रूप भी बताया बाबा ने सेवाधारी का। तो ये जो 3 रूप हैं ये मुख्य हैं, बालक सो मालिक, दूसरा गॉडली स्टूडेंट और तीसरा सेवाधारी का। तो इस पे भी बाबा ने बहुत अटेंशन दिया है। ओम शांति। ओम शांति। प्रभु प्रिय और लोकप्रिय बनने के लिए सच्चाई और सफाई वाले जैसा रहना है। सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी है और लोकप्रिय भी है और अपने आप को भी प्रिय लगते। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ रखना है, ये मुख्य बात है। साफ रखने के लिए हमारे अंदर सच्चाई और सफाई रहना है। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाता है। तब हिम्मत और याद से मदद जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि रोज रात को अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ कर रखना है। एक दिन में जो व्यर्थ संकल्प व कर्म किया जाता है उसको दूसरे दिन के लिए कर्जा बनाकर नहीं रखना चाहिए। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले व हिसाब को चुक्त करने वाले सफलता मुक्त सहज बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ये वाला पॉइंट तो आज बहुत अच्छा लगा कि भी अपने रजिस्टर को साफ रखना है। जितना जितना तुम्हारा रजिस्टर साफ होगा उतना उतना बाबा के पास तुम्हारी पहुंच बढ़ती चली जाएगी।
तो बाबा के साथ से अगर विल पावर लेनी है तो अपने रजिस्टर को भी साफ रखो, अपनी दिनचर्या को भी सही रखो। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। शांति भाई, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। हाँ जी, हाँ जी, आप ओम शेयर शांति। हाँ, अच्छा बाबा बोला रोज 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 रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ यह जो अग्नि से भस्म करो, जैसे कांटों का भस्म करो, जैसे कांटों का भस्म करो, नाम निशाना गुम कर देते हैं ना। इस रीति अपने नॉलेज को शक्ति और याद की शक्ति से विल पावर और कंट्रोलिंग पावर अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए रूप रखना चाहिए। बीती से बीती फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले बा हिसाब को चुक्त करने वाले सफलता मुक्त सहजी बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, एक बात पूछनी है। जो हम शनिवार इतवार को चार्ट भरते हैं वो मेरा नहीं खुलता। कई दिन हो गए मुझे देखते हुए, हर शनिवार इतवार मैं खोलती हूँ, वो मेरा खुलता नहीं है। उसका क्या कारण है, जरा क्लियर कर दो। हाँ, अभी आज का ट्यूसडे है ना, तो आज नहीं खुलेगा वो। सैटरडे को आपको सैटरडे। मुरली के हम सैटरडे को आपको बताएंगे कैसे करना है, क्योंकि अभी वो जी तो क्लोज हुआ होगा। ठीक है जी 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 जी। ठीक। सुलोचना बहन, आपने शेयर किया है क्या? नहीं तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, कमलजीत जिनका है जी, बोलिए। ओम शांति। प्यारी देवकुल की आत्माओं, सबको गुड मॉर्निंग। मेरा यही मेन था, रजिस्टर साफ करने का और अपना महाअंतर और महान मंत्र। तो मैंने आई थिंक पोस्ट में भी डाला थोड़ा क्वेश्चन कि ये महान मंत्र हम मन मनाभव को कहते हैं, और कौन सा जिसको हम महान मंत्र कहते हैं। बाबा ने तो एक्सप्लेन किया ना कि भी हम बाबा को याद करें, उसके कर्तव्य को याद करें, उसके गुणों को याद करें। तो ये महान मंत्र में है। तो अगर कोई क्लैरिफाई करे महान मंत्र, मैंने तो मन मना भव ही सोचा था। ओम शांति जी। हाँ जी, है ना, मन मना भव ही महामंत्र है जी। सुचित्रा बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। एक है ना मध्याजी भव भी है। हाँ जी, हाँ जी, मन मना भव मध्याजी भव जी। सुचित्रा बहन, आपको अनम्यूट करना होगा अगर शेयर करना है तो। जी, आशा देवी बहन, आप शेयर कर सकते हो। हाँ दीदी, हाँ भाई जी, हो गया। तो सफाई के लिए जो बाबा ने कहा ना, सच्चा सफाई, जो सच्चाई सफाई वाले हैं वो प्रभु प्रिय भी हैं, लोकप्रिय भी है और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। ओम शांति। हाँ जी जी, आशा देवी बहन। ओम शांति। आज बाबा ने इन सब के सारे चक्र के अंदर बाबा ने कहा कि यह अपना दिनचर्या का चक्र सदैव क्लियर रहे तो ही आप चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो ये सारे जो चक्र हैं हमारे, सुदर्शन चक्र, उस चक्र के अंदर चक्र और 5000 वर्ष के चक्र, इसमें जो छोटे छोटे चक्र बाबा हमसे ड्रिल करवाते हैं, जैसे 500 रुपये को ड्रिल, 300 रुपये को ड्रिल, और भी बाबा हमसे बहुत अशरीरी भव, ये सारे जो आत्माभिमानी बहुत ड्रिल कराते हैं, इन सबके द्वारा ही हम जब अपना दिनचर्या का चक्र क्लियर करेंगे और रोज रात को अपना बाबा को पोता मिल देंगे तो ही हम चक्रवर्ती राजा बन पाएंगे और मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, है ना, बाबा समय प्रति समय बहुत ड्रिल कराते हैं, लेकिन 500 रुपये के ड्रिल में आई थिंक सभी ड्रिल आ जाती है। जी विजया बहन, आप शेयर कर सकते हो। जी, तो आज बाबा ने जो अंतर के बारे में बताया, वो सोच रही थी कि बाबा ने ऐसा सुंदर ज्ञान दिया है, हर मुरलियों के थ्रू ऐसा एक दर्पण दिखाया है हमें हमारी संपूर्ण स्थिति की। तो हमारी स्थिति, चाल चलन, रहन सहन, संकल्प तक दिखाया है, साथ साथ एक मॉडल भी सामने रख दिया है ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्थिति। तो अब हमारी यात्रा चल रही है और उस दौरान ऊपर नीचे होगी। तो उस समय उस कंप्लीट स्थिति हमारी जो होने वाली है
उसके साथ हम अंतर कर सकते हैं। शायद इसी को बाबा ने कहा है कि अंतर करते जाओ और अपने को सुधारते जाओ। ओम शांति। ओम शांति। जो कल भी आपको बताया था कि जो पहले व्हाट्सएप के ग्रुप थे वो कुछ तकनीकी कारण की वजह से डीएक्टिव हो चुके हैं। तो चार्ट में जो डाला है ग्रुप का डिस्क्रिप्शन, उसके जरिए आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। तो फिर से एक बार आप सभी को वो डेमो दिखाते हैं कि कैसे ज्वाइन होना है। तो सभी जन स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर टेक्स्ट जो हमारा मुरली आता है रोज का, उसका ग्रुप का लिंक है, यहाँ पर क्लिक करना है ऐसे, और नीचे ऐसे ज्वाइन बटन रहेगा, वहां पर आपको ज्वाइन करना है। अभी मैं एग्जिट करके फिर से आपको ज्वाइन करके दिखाता हूँ। दिख नहीं रहा है, ये स्क्रीन नहीं दिख रही। सॉरी, एक मिनट। ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे ज्वाइन कम्युनिटी का बटन आएगा, तो जैसे आप उसमें क्लिक करोगे तो उसमें आप ज्वाइन हो जाओगे, है ना। उसके बाद ये नीचे वाला मंथन का ग्रुप है, जो ब्लू लिंक दिख रहा है आपको, वहां पर क्लिक करना है। नीचे ज्वाइन कम्युनिटी बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। इतना सिंपल है। तो आप उसको कॉपी करके रखिए, तो बाद में भी आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। जी सोनिया बहन जी, आप होमवर्क और 2 मिनट योग भी कराएं। जी, आज का होमवर्क जैसे कि सबने शेयर किया, एक तो महामंत्र को याद रखेंगे, तो और दूसरा जो भी सारे दिन का जो भी हमने कर्म किया वो हम बाबा को बिल करते जाएंगे। यानी कि बाबा को हर अपना कर्म अच्छा बुरा जो भी है बाबा को बताकर अपना रजिस्टर साफ रखेंगे, एकदम नीट एंड क्लीन रखेंगे। और महामंत्र भी जो बाबा ने बताया कि बाप की याद, अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपनी बुद्धि को स्थित रखेंगे और बुद्धि का कनेक्शन निरंतर पावर हाउस से जोड़कर रखेंगे। यानी कि महामंत्र और बाबा को सब कुछ मिल करके अपना रजिस्टर साफ रखेंगे। जी, तो अभी भी जो भी सुंदर डिस्कशन हुई, सुंदर चिंतन हुआ, ये भी बाबा को विल कर, जैसा कि बाबा ने कंट्रोलिंग पावर के बारे में कहा कि जहां चाहे वहां अपने आप को स्थित कर सके, तो अभी स्थित हो जाएंगे भ्रिकुटी के मध्य में। स्वयं की चेकिंग करेंगे कि क्या मन बुद्धि वहां स्थित हो रही है जहां हम उसे ऑर्डर कर रहे हैं। देखिए परम धाम घर को, लाल सुनहरे घर को, घर में बाबा, ज्ञान सूर्य मेरा बाबा, अब देखिए शांति स्तंभ को, सूक्ष्म वतन में बाबा दोनों बाहें फैलाकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। डायमंड हॉल में बाबा दृष्टि देते हुए
फिर से पांडव भवन, बाबा का कमरा, अपना स्वरूप भ्रिकुटी के मध्य में, ज्योति बिंदु स्वरूप, शांति वन में बाबा का कमरा, कमरे में स्वयं को बैठा हुआ देखे, तपस्या धाम को देखे बाहर से, बाबा की कुटिया, कुटिया में बाबा, हिस्ट्री हॉल में बाबा को देखे, दीवारों पर लगे हुए वो चित्र देखे, फिर से परम धाम घर में अपना कंबाइंड स्वरूप देखे, दादी प्रकाश मणि के स्तंभ के पास आ जाए, शक्ति स्तंभ, अव्यक्त स्तंभ के पास आ जाए, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। धन्यवाद दीदी।